हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मजे में होंगे। और आज के क्लास में हम लोगों को कैलकुलस जैसे बहुत ही खतरनाक टॉपिक पर बहस करनी है। लगभग इसका बेसिक कॉन्सेप्शन हम लोग देख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग प्रॉब्लम पर पहुंचेंगे और प्रॉब्लम को डील करने का फुल प्रयास करेंगे। और बार बार हम आपको बस यही कहेंगे कि ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस रास्ते से मैं लेकर जा रहा हूँ, बस उस रास्ते को फॉलो करें। इस भरोसे के साथ मैं बता रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन का राजा बनाने का मुझे रास्ता पता है कि किस तरह आप डिफरेंशिएशन पर एक बेहतरीन पकड़ बना सकते हैं। एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम्स दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप चुटकी बजाकर आप हटा सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को। बशर्ते आप पहले मेरे क्लास को बढ़िया से फॉलो करें। मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करें। बहुत इजी लगेगा आपको कैलकुलस, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो। बहुत बड़ा बड़ा और लचीला टॉपिक और एकदम कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। और इस टॉपिक को आप रट नहीं सकते हैं, डायरेक्ट आके हिट करोगे प्रॉब्लम्स को कि बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग काम शुरू करते हैं। हम आज आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। जैसे क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड डिफरेंशिएशन of the following function with respect to x. नंबर 1, x to the power 5 x cube plus 5x square plus 9 root x पे पावर 3/2 प्लस 9x पे पावर 3 प्लस 8। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिया बनाने के लिए। अब आप अपने से भी ट्राई करें या आप मेरे साथ वर्क करें। ध्यान रखें कि धड़पड़ ना करें बनाने पर। अब आप पुराना रूल्स जो पढ़े हैं, जैसे पढ़े हैं, उस तरीका से मत डील करें। बस हमको फॉलो करने का प्रयास कीजिए। मैं जो बता रहा हूं बस उसको फॉलो कीजिए। देखिए बहुत मजा आएगा आपको डिफरेंशिएशन सीखने में। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि देखो बाबू, कोई भी फंक्शन दिया हो उसको, और वो जब अकेला दिया हो तो उसको मान लेना है। जैसे x पे पावर 5 अकेला दिया हुआ है तो इसको कुछ मान लेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, मैंने क्या करना है, 1 नंबर का सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानेंगे। लेट y इज इक्वल टू x पे पावर 5। अब तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठता है, सर काहे मानेंगे? अगर दिमाग में ऐसा प्रश्न है कि सर ऐसा क्यों मानेंगे, कोई भी फंक्शन किसी न किसी के बराबर होगा। तो जब कोई फंक्शन किसी न किसी के बराबर होगा तो वो किसके बराबर होगा, ये हमने एज्यूम कर लिया, y के बराबर होगा। लेट मतलब होता है माना y बराबर x पावर 5। लेकिन यहां जो क्वेश्चन कहता है फाइंड डिफरेंशिएशन, क्या निकालना है हम लोगों को? डिफरेंशिएशन। ध्यान दो, जो मैंने सिखाया हुआ है कि जैसे ही डिफरेंशिएशन शब्द आए तो तुमको समझ लेना है कि dy dx के बारे में बातें हो रही है। लेकिन यहाँ x तब बोलेंगे, किसके रिस्पेक्ट में बोला गया? विद रिस्पेक्ट टू x, तब यहाँ x लगाएंगे। समझ में आई बात? तो ये निकालना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, दोनों तरफ उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो। लिखो बोथ, ऐसे लिखना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये कोडिंग वर्ड में लिखने का तरीका है, शॉर्ट वर्ड में। W से विद, R से रिस्पेक्ट टू x। आप बोलिएगा सर हम पूरा लिखना चाहते हैं, तो लिखिए, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने क्या लिखा, सबसे पहले y को माना था x टू द पावर 5। तो डिफरेंशिएशन लगाइए, किसके रिस्पेक्ट में? तो d बाय d, किसके रिस्पेक्ट में? x। तो यहां पे क्या लिखोगे? x। तरीका समझो, मेरा डायरेक्शन समझो, मैं कहां लेकर उंगली जा रहा हूं, बस ये ध्यान दो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां dy dx, क्यों x लिखा है? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। किसका कर रहे हो? y का कर रहे हैं। y बराबर इसका भी करना है उसी के रिस्पेक्ट में, तो d बाय dx
ऑफ एक्स टू द पावर 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एन एक्स पर एन माइनस 1, 5 इंटू एक्स पर 5 में 1 गया 4, हो गया आंसर। ये क्या निकल गया, डिफरेंशिएशन किसका निकल गया, एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन निकल गया। डी वाई बटे डी एक्स निकाल लिया, एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना निकला, 5 एक्स के पावर 4। कैसे आप जाने, क्योंकि y को जो आप माने थे वो किसको माने थे, x के पावर 5, तो y की जगह पे कितना आ जाएगा, अगर आएगा तो x के पावर 5। समझ में बात को, तो x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना निकला, 5 x के पावर 4। लेकिन हम लोग ऐसे लिखते नहीं है, यहाँ y लिख देते हैं, y चूंकि यहाँ पे क्लियर है कि y को ही आप इतना मान चुके हैं, तो y लिख देंगे तो कंफर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, बता चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन हम, ये आप अपने से खुद से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, अभी हम आपको शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हम छोटी छोटी बात पर ज्यादा डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना y इज इक्वल टू रूट एक्स। जब आप छोटे क्लास में थे तो आपको उस वक्त बताया गया होगा कि बाबू जब किसी चीज पर रूट हो जाए तो उसका मतलब समझना उस पर पावर कितना है, 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2। नहीं जानते हैं तो इस बात को जान लीजिए, समझ लीजिए। छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज पर x पर रूट है तो उसका मतलब समझना कि x पर पावर कितना, 1/2। अगर इसी चीज में ऐसा लिखा रहता, x यहाँ पे लिखा रहता क्यूब अंदर में, तो इसको बोलते हैं x पे पावर 1/3 बोलना था। अगर यही लिखा रहता ऐसे 5 लिखा रहता तो लिखते x पे पावर 1/5। ये लिखने का एक तरीका है। तो अगर नहीं है कुछ लिखा हुआ तो समझना क्या है, 2 लिखा हुआ है, अर्थात रूट एक्स का मतलब x पे पावर 1/2 होता है। तो हमको क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को कर लेना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको सही रूप में लाया जाए। तो सही रूप में लाना है तो कैसे लाएंगे, y बराबर x पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2। फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, d बाय dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x पर n माइनस 1। ठीक है, तो n x पर n माइनस 1 ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है और मैंने ये सिखाया हुआ है कि जब ये सेम रहेगा तो इसके बारे में मैंने पूरी कहानी बताया हुआ लास्ट शुरुआत के लेक्चर में। तो अब इसी बेस पे हम लोग को काम करना है। पहले ही बताया हुआ कि जब भी फंक्शन पर पावर आ जाए तो दिमाग में सेट कर लो कि वो इसी फॉर्मूला को अप्लाइड होगा। तो सबसे पहला काम लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, तो d बाय dx ऑफ y, d बाय dx ऑफ x पे पावर 1/2। एकदम रूल्स के तहत काम करेंगे, जो मैंने रूल्स बताए, एक भी स्टेप छोड़ेंगे नहीं। अब मिला ये यहाँ फॉर्मूला को, d बाय dx ऑफ x टू द पावर n, जो मैंने बताया हुआ था, d बाय dx ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला n x पर n माइनस 1। ये दोनों का शकल सेम मिलेगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। आइए यहाँ मिलाइए, शकल मिलाइए, इसका x यहाँ है, यहाँ भी x है, तो दोनों का शकल सेम मिला, अर्थात ये फॉर्मूला का अप्लाइड होगा। तो लिखेंगे n के जगह में कितना है, 1/2, फिर x, फिर 1/2 माइनस 1, तो n x पर n माइनस 1 हो गया काम। तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, 1/2 x पर 1/2 में 1 घटाइए आप लोग, आधा में 1 घटाओ तो कितना होगा, माइनस आधा होगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे करो, 2 1 का लघु उत्तम 2 ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे तो 1 होगा, 2 1 का लघु उत्तम 2 होगा, 2 को 2 से भाग दो 1 होगा, 1 को 1 से गुना करोगे 1 होगा, 1 को 2 से भाग दोगे 2 होगा, 2 को 2 1 से गुना करोगे 2 होगा, तो 1 में 2 घटा दीजिए, माइनस 1/2, अर्थात भिन्न का घटा, भिन्न का जोड़, ये सब आना चाहिए। तो माइनस 1/2, तो x पे पावर कितना आ गया, माइनस 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हम लोगों ने डिफरेंशिएशन निकाल लिया, अर्थात हम इसी चीज को लिख दें, dy बटा x, ये dy बटा dx ही निकल रहा था, dy बटा dx बराबर 1/2। अच्छा, x पे पावर माइनस 1/2 है, याद रखना एक नियम, ये सब जो छोटे छोटे बात बता रहे हैं इसको याद रखना है कि अगर किसी भी चीज पे पावर माइनस m है, अगर x पे पावर माइनस m है तो
तो हमको अगर इसको प्लस बनाना है तो इसको नीचे उतारना होगा, इसको प्लस बनाना है तो इसको नीचे ले आना होगा, 1 के नीचे ले आना होगा। अगर ये x पावर प्लस m है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस m होगा। ये सब रूल्स आप 8 या 9 क्लास में पढ़ाए होंगे आपको टीचर लोग, समझ में आई बात। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनकी जानकारी होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब सोचिए कि यहाँ x पे पावर क्या लगा हुआ है, -1/2। अब मेरी चाहत ये है कि हम इसको चाहते हैं प्लस में करना, तो इसको 1/2 तो ऑलरेडी यहीं पे है। अब हम इसको चाहते हैं कि इसको माइनस जो है, माइनसवा जो है, माइनस को प्लस कर दें। ये कहाँ इसको लाना चाहेगा, हमको नीचे ले आते हैं, तो 1/2 2 के साथ ले आते हैं। तो x पे पावर माइनस है तो अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और dy/dx अब इतना निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि अगर रूट x है तो उसको हम लिख सकते हैं x पे पावर 1/2। तो अगर कहीं x पे पावर 1/2 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, रूट x। और y का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं, शुरू में क्या लिए थे, रूट x। तो हम इसको लिख सकते हैं सजा के dy/dx ऑफ, अब y के जगह में क्या हो जाएगा, रूट x बराबर 1/2। और इसके जगह में क्या हो जाएगा, रूट x, क्योंकि x पे पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट x। ये आपका एक फॉर्मूला भी बन चुका। आज के बाद जब जरूरत पड़े dy/dx ऑफ रूट x का फॉर्मूला लगाने का, तो 1/2 रूट x आप अप्लाई बेहिचक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स। इसको, इस प्रश्न को एकदम बढ़िया से आपको समझना है, क्योंकि ये एक प्रकार का सूत्र भी बन जाता है। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको जहां जरूरत पड़ेगा dy/dx ऑफ रूट x, तो हम सीधा क्या लेंगे, 1/2 रूट x। अगर क्वेश्चन बनाने का जरूरत है तो आप इस सिस्टम से बना सकते हैं, कैसे आया वो इस सिस्टम से बता सकते हैं। लेकिन अगर जरूरत हमको सवाल में ही यूज करना है तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, समझ में आई बात। बच्चा की तरह नहीं तोड़ते रहेंगे, इतना इतना तोड़ करके ले आएंगे, बस इतना माइंड मेंटेन करके रखो। जब भी हमको जरूरत पड़ेगा dy/dx ऑफ रूट x कितना अप्लाई करेंगे, 1/2 रूट x। कैसे आया, क्यों आया, यहाँ पे हम आपको पूरा सीरीज सिखा चुके हैं, कोई दिक्कत। तो आप इसको नोट कर लीजिए फ्रेश से, पहले ये सब नोट कर ले फ्रेश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी हालांकि आप बना लेंगे, देखिए जो हमने पढ़ाया हुआ है वो शुरू से देखें, कहीं दिक्कत नहीं होगी। लेट y इज इक्वल टू x पे पावर 3/2 प्लस 9x³ प्लस 8, दिस इज प्लस 8। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x। उम्मीद करें कि आप लोग यहाँ तक फ्रेश हैं। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ, अब देखिए ये फंक्शन जो है इसको पहले लिखेंगे इस तरीके, d/dx लिख करके इसको अंदर में लिखेंगे टोटल को जी। क्यों लिखे अंदर में, क्योंकि टोटल पे डिफरेंशिएशन होगा, तो एक बार सजा के लिख लेंगे पहले। आप चाहे तो अलग अलग डायरेक्ट भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, शुरुआती स्तर है, तो इसमें आपको सिस्टमेटिक रूप से दिखा रहे हैं। अब एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार, ये सब रूल्स बताए हुए हैं कि जब भी u + v + r के रूप में रहेगा तो इसी फॉर्म में काम करेगा। d/dx ऑफ x पे पावर 3/2, d/dx ऑफ 9x³ d/dx ऑफ 8। अब देखिए dy/dx ऑफ x टू द पावर n पे गया कि नहीं, क्या सिखाया आपको, जब भी पावर वाला आएगा तो बिना सोचे समझे दिमाग में रख लो कि dy/dx ऑफ x टू द पावर n पर ही टूटने वाला है। तो dy/dx ऑफ x टू द पावर n x पर n-1। यहाँ 9 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे हम कहानी है कुछ, आगे देख लेंगे हम लोग, समझ में आ जाएगी बात। लेकिन अभी फिलहाल आप समझ के रखो कि कोई भी कांस्टेंट गुना के रूप में है तो उसको हम बाहर करते हैं। 9 बाहर करेंगे, d/dx ऑफ x³ और d/dx ऑफ 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व करो, 3/2 x पे 3/2 में 1 घटा दो, भाई भिन्न का घटाओ, जो बच्चे में तुम पढ़े हो, 2 1 का लघुत्तम 2, तो कितना हो जाएगा जी, 3 - 2, 3 में 2 गया, 1/2। x पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5, 1.5 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। 1.5 रुपया में 1 रुपया घटा दो तो आधा रुपया बचेगा ना, तो आधा बचा। ये ट्रिक से काम कर सकते हैं, या नहीं समझ में आता है तो सॉल्व करो। प्लस 9 d/dx ऑफ x टू द पावर n, n x पर n-1, देख लो n x पर n-1, अच्छी की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3/2 और x पे पावर 1/2 है तो उसको हम क्या लिख देंगे, √x, क्योंकि इससे प्लस आई है ऑलरेडी, नोट दिया
27 x पे पावर 3 में 2 1 दिया 2 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह का क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर मैथमेटिक्स को अगर बोल्ड बनाना है, सॉलिड बनाना है, तैयार कर लेना है कि हाँ मैथमेटिक्स पर एकदम लंबा छक्का मारना है। लंबा छक्का का मतलब 95 से भी ज्यादा मार्क्स लाने का अगर सोच के रखे हो तो सर मेहनत करो और बिल्कुल वेल ट्रैक पर मेहनत करो। टाइम पास करने से कुछ भी नहीं होता, रट्टिफिकेशन मैथ में करते रहोगे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। इसलिए वेल ट्रैक पर काम करो, मजा आ जाएगा मैथमेटिक्स में, और फिर मैथमेटिक्स से आसान सब्जेक्ट आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तो हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लिया अब तक। थोड़ा सा शुरुआती असर था, हल्का फुल्का क्वेश्चन दिखा रहे थे, बहुत इजी टाइप क्वेश्चन दिखाया, और सिर्फ रूबरू करा रहे थे आप लोगों को क्वेश्चन से कि किस तरह का क्वेश्चन लगता है। लेकिन अब आप सोचेंगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। बिल्कुल इजी प्रश्न दिया था, जान करके इजी प्रश्न दिया था कि आपका थोड़ा हौसला बढ़े और लगे कि हाँ हम पकड़ बना रहे हैं, और विश्वास कीजिए कि आपको हम डिफरेंशिएशन का महाराजा बना के रख देंगे। सिर्फ डिफरेंशिएशन का ही नहीं बल्कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में तगड़ा सा टॉपिक डाला हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शंस, मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगी। आइए हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने में आपके लिए काफी अहम भूमिका निभाए। तो हेडिंग हो जाएगा आपका सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, तो कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देख लेंगे डिफरेंशिएशन से संबंधित। नंबर 1, सबसे पहला फॉर्मूला आप लोग को तो याद रखना ही रखना है, dy dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू nx पर n-1। इसका मैंने वैल्यू भी समझा दिया था कि कितना वैल्यू है इस फॉर्मूला का, और क्या तरीका मैंने बताया हुआ था कि जब ये दोनों का शक्ल सेम रहेगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाइड होगा। दूसरा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, dy dx ऑफ sin x क्या होता है जी, cos x। ख्याल क्या रखिएगा, साइन फंक्शन के सामने क्या है, x है, तो उसी के रिस्पेक्ट में अगर हो रहा है तब जाके ये cos x बनेगा। समझ आई? इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है डी बाई डी वाई या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, तो क्या हमको ये लिखने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं अधिकार है। ऐसा लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अब आप सोचोगे क्या होगा सर इसका, तो इसके लिए हम आगे बात करेंगे, अभी हम आपको बताएंगे तो कुछ भी भेजा में नहीं जाएगा। अभी फिलहाल आप समझो ये दोनों सेम रहेगा तब ये फॉर्मूला आएगा, इसका ये फॉर्मूला अभी फिलहाल नहीं होगा। इसके लिए कहानी में अलग सिचुएशन है, कहानी अलग रुख पकड़ लेगी, इसलिए मैं अभी एकदम स्टेप टू स्टेप बात करना चाह रहा हूं आपसे। तो ये रूल्स पर अभी आप लोग नहीं काम करेंगे, ये सिर्फ साइन एक्स एक्स, तब आएगा क्या, कॉस एक्स। अब हम बात करेंगे कॉस एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो इसका टू कितना होता है, माइनस साइन एक्स। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला एकदम आप लोग जुबान पर रखें। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल में 6 फॉर्मूला मैंने लिखा और एक एक्स्ट्रा में ये वाला आया, तो टोटल इधर हो गया 7 फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शन का याद रखिएगा आप लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स होता क्या है, ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ। फॉर्मूला बहुत है लेकिन अभी हम आपको क्या बोला, एकदम तरीके से लेके चलना चाह रहे हैं। कुछ फॉर्मूला एकदम सिस्टमेटिक आएगा अभी जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्या याद रखेंगे,
तो डायरेक्ट इसका कितना आ जाएगा 1/2√x। तो कैसे आया था ये कहानी हम लोग देखा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x क्यों आया, तो इसके पीछे लॉजिक थोड़ा सा लंबा लॉजिक है। इसकी जानकारी प्राप्त करना जरूरी नहीं है। अगर आप ज्यादा जानने को इच्छुक हैं तो जब हम लिमिट टॉपिक का वीडियोस बना के डालेंगे तो वहां आपको हम प्रूव कर देंगे कि वहां साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x क्यों और कैसे आ जाता है। फिलहाल अभी हम इस पे काम नहीं किए हैं क्योंकि अभी आपको उतना जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा ही काम कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल अभी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे फॉर्मूला को, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x x पर x, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x into tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस cosec x पर x, डी बाई डी एक्स ऑफ e to the power x is equal to e to the power x, डी बाई डी एक्स ऑफ root x is equal to 1/2√x। इस तरह का फॉर्मूला आप अप्लाइड करके याद रखें, बिल्कुल समझ करके, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो इसके आधार पर अब हम लोग और भी कुछ फॉर्मूला देखेंगे। अब जैसे कुछ फॉर्मूला ऐसे हैं, ये तो 9 नंबर तक क्वेश्चन आ गया। अब हम लोग अगर कुछ फंक्शंस को एक काम करते हैं, पहले इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद जो फॉर्मूला आएगा फिर वो आगे के स्टेप में बताएंगे। पहले हम इस पे कुछ आपको वर्क बताते हैं तो फिर समझ में आएगा कि क्या करना है। चलिए इसको नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। दिक्कत कहाँ कहाँ आने वाला है मुझे सब पता है, बस अभी आप चलते चलें। अब हम आपके सामने एक दो प्रश्न ऐसा रखेंगे, कुछ प्रश्न ऐसा रखेंगे जहां स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये मैंने आपके सामने प्रश्न पेश किया कि फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पर खुद से बोल रहा है कि x के रिस्पेक्ट में, वो लिखने की जरूरत उसको नहीं है। डी बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कभी वो लिख के बताता है या कभी इस सिंबल से भी क्लियर कर देता है। तो मैंने आपको कुछ फंक्शन दे दिया, जैसे मैंने दिया आपको x पे पावर 8/7 एक फंक्शन ये दिया, और दूसरा फंक्शन दे दिया x प्लस 5 पर पावर 3, और तीसरा फंक्शन दे दिया हम x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 पे पावर 4। तो अब देखिए टेंशन कहाँ कहाँ आपके पास अब आने वाला है। अब शुरुआत हो चुकी है डिफरेंशिएशन का लेवल, हम धीरे धीरे अब ऊपर करते चले जा रहे हैं। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे कि इसको हम लोग y मान लेंगे। चलिए y तो मान लिया, जो हमारा सिस्टम कहता है मान लिया। अब देखिए सिस्टमेटिक रूप से अगर हम बात करें तो ये इसको हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या कहेंगे, x कहेंगे। आप लोग भाषा बीच में लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग क्या करें, इसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ y। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर 8/7। अब हमको बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन से फॉर्मूला में जाएगा। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, तो कौन सा फॉर्मूला हो गया, n x पर n माइनस 1, 8/7 माइनस 1। अब 8/7 में एक घटा लो कहीं ले जाकर 7, इसके लिए कुछ नहीं तो 7 एक कल उत्तम 7, 8 माइनस 7 बराबर 1/7। तो 8/7 x पे पावर 1/7 ये हो गया क्या, अंश। कोई दिक्कत, लेकिन दिक्कत कहाँ आने वाली है, 2 नंबर के क्वेश्चन में। दिक्कत कहाँ आने वाली है, 3 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए कितना जबरदस्त दिक्कत आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट y इक्वल्स टू x प्लस 5 पे पावर 3। ठीक है, अब x प्लस 5 पे पावर 3 हो गया। तो आप चलिए लिखे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहां तक भी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5 पर पावर 3। अब देखिए मजा आने वाला है, अब बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है हम लोगों को। अब टेंशन ये है कि सर आप बताए हैं कि जब भी पावर वाला फॉर्म आ जाए फंक्शन तो एक ही फॉर्मूला उसके लिए जन्म लिया है इस धरती पर, और वो फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n बराबर nx पर n माइनस 1। तो बिल्कुल सही बात है, इस तरह के सॉल्यूशन के लिए एक ही फॉर्मूला का जन्म हुआ है डिफरेंशिएशन के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू nx पर n माइनस 1। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाती है कि जब आपने एक सिस्टम, एक रिस्ट्रिक्शंस कर दिए हो, आप मना कर दिए हो कि अगर ये दोनों का शकल सेम मिलेगा तभी अप्लाई करना है, वरना अप्लाई नहीं करना। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ x है
और यहाँ अंदर में x प्लस 5 है, तो ये दोनों का शकल सेम नहीं मिल रहा है। बोलो मिल रहा है? तो जब शकल सेम नहीं मिल रहा है तो क्या आपको अधिकार है कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? सोचो, अपने से सोचो, जबरदस्ती नहीं। अब अपने से खुद से सोच के इस बात को स्पष्ट करें। मैंने आपको रूल्स बताया कि देखो बाबू, जब ये दोनों का शकल सेम रहेगा तभी इसको अप्लाई करना, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने अप्लाई करने का प्रयास किया, मुझे कोई रूल्स रोक रहा है, और वो रूल्स ये रोक रहा है कि ये दोनों का शकल सेम नहीं है। तो जब शकल सेम नहीं है तो अब आपका ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तब इसका क्या इलाज है? आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे भी बात करेंगे, तो वही सिचुएशन में हम लोग फंस जाएंगे कि टोटल का शकल नीचे के जैसा नहीं मिलेगा, तो वहां भी हम लोग क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। तो इस तरह के क्रिटिकल कंडीशंस को हैंडल करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त रूल बना है डिफरेंशिएशन में, जिसका नाम है चैन रूल। तो आइए अब हम आपको चैन रूल सिखाते हैं। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस हम आपको इसलिए थोड़ा सा इससे रूबरू कराए क्योंकि आपको ये एहसास हो जाए कि एक रूल आने वाला है जिसका नाम है चैन रूल, और इसकी क्यों और कैसे जरूरत है वो बस दिखाना था हमको इस कुछ प्रश्न के वजह से। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये रूल्स हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है, क्योंकि अगर हम वो रूल्स नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे कंडीशंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। समझ आई बात? तो कोई भी नियम जब आपके सामने खड़ा होता है तो किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए खड़ा होता है। तो अब हम आपको सिखाएंगे चैन रूल। तो अब हम लोग बात करेंगे कि चैन रूल क्या होता है। तो हेडिंग दे दीजिए पहले आप लोग, चैन रूल। चैन रूल हिंदी में बोलेंगे श्रृंखला नियम। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि चैन रूल की क्यों जरूरत पड़ी, ये मैंने बताया क्योंकि ऐसा सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो गया था, dy dx ऑफ x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये सवाल उठ गया कि इसको हम लोग इस फॉर्मूला में नहीं ब्रेक कर सकते हैं, ये हमें अधिकार नहीं है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोगों को क्या रूल्स पढ़ना पड़ेगा? चैन रूल्स। तो सबसे पहली बात जानेंगे कि चैन रूल होता क्या है। बहुत आसान और बच्चा वाला चीज है जिसमें से 90% विद्यार्थी नहीं समझ पाता है कि चैन रूल होता क्या है। कोई बहुत बड़ा माथा पेची वाला चीज नहीं है। देखिए क्या है चैन रूल, समझिए। जैसे मान लिया जाए कि हमने कहीं लिख दिया dy बटा dx, ये कोई फंक्शन y कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया हुआ है? x के रिस्पेक्ट में। अब मेरी चाहत है कि इसी फंक्शन को अगर हम ऐसा लिख दें, dy है लेकिन x के रिस्पेक्ट में नहीं, मान लो मैंने p के रिस्पेक्ट में किया, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? हरगिज नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी को ऐसा लिख दें dp बटा dx, अभी आप लोग लिखेंगे पहले समझिएगा, dp बटा dx। अब देखो, अब क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? तो बोलोगे यस सर। बोले क्यों? क्योंकि dp और dp कट के फिर खत्म हो गया, फिर क्या हो गया? देखो dy बटा dx से मिल गया। लेकिन क्या अधिकार है हमको ऐसा लिखने का? तो बिल्कुल अधिकार है, क्योंकि हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, ये बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा मिल गया, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो फिर वो पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेगा। क्लियर है? अब मैंने मान लो यहाँ x ना देकर के और कुछ दे दिया, r दे दिया, तो dr बटा फिर dx दे देंगे, तो देखो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, फिर उतना ही बन जाएगा, है ना? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल चैन की तरह जा रहा है। और बोलो, और मुझे करना है, मान लो यहाँ z दे दिया, यहाँ भी dz बटा dx दे सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आएंगे, स्टेप टू स्टेप बात कर रहे हैं, अभी हम सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं अभी तक। तो अगर मेरा मन होगा नहीं और जाएंगे तो dq बटा dx। तो ये गौर से देखो कि ये बिल्कुल चैन के माफिक जा रहा है, बिल्कुल चैन के माफिक इसी तरीका से बढ़ता चला जाता है, इसलिए इसका नाम, इसी रूल का नाम क्या दे दिया गया? चैन रूल। अब बोलोगे सर इसका हमको फायदा क्या मिला? ऐसा हम चाहें तो इसको बढ़ सकते हैं, इसी तरीका से जितना हम चाहें तो हम स्टेप ले सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसका कोई स्टेप का कोई गिनती नहीं होता है कि हम कितने स्टेप तक जा सकते हैं। इसका बस रूल्स यही है कि जितना तक आपको रिक्वायरमेंट है उतना तक आप आगे जा सकते हैं। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था जो मैंने इसके पहले लिखा था कि y बराबर x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना था। अब देखो कैसे बन जाएगा तुरंत इसके रूल से।
तो हम लोग फंसे जहां पे, तो देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए ये सब लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन पे तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं सर। तब ये रूल्स जो आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स पर एन माइनस वन, तो ये तभी आता है जब इन दोनों का शकल सेम होता है। यही ना जी, यही ना रुके थे हम लोग। अब सर अगर देखिए, अगर हम चैन रूल अप्लाई करते हैं, कौन सा रूल? चैन रूल। तो यहाँ लिखेंगे बाय चैन रूल, यानी चैन रूल के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू दे देंगे डी बाय डी। अब हमको चूंकि ये दोनों का शकल सेम होना चाहिए, तो ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे x प्लस 5 का, और यहाँ पे x प्लस 5 का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, तो शकल सेम मिला। लेकिन इसको तो हम जब मजबूरी पे दिए, ये जो दिए थे तो मजबूरी पे, सिर्फ शकल मिलाने के लिए, तो मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, इसको नीचे दिए तो ऊपर भी देंगे। अब देखिए क्या हम यहाँ x दे देंगे तो आगे टूट जाएगा फॉर्मूला में, बिल्कुल टूट जाएगा। तो बोलोगे सर कैसे हुआ? तो आप देखो इसको कैंसिल करो, फिर देखो जब ये दोनों कैंसिल होगा तो देखो फिर ऊपर वाला जैसा मिल गया कि नहीं। फिर से समझो, ये दोनों मान लो कैंसिल हो गए, तो ऊपर में क्या है डी एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर और नीचे में डी एक्स, ये दोनों तो खत्म हो ही जाएगा, फिर वही बच जाएगा। समझ में आई बात? तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही ट्रैक पर हम लोग चले। अब देखिए फॉर्मूला को कैसे फॉलो कर रहा है, ये दोनों का शकल सेम मिला, पावर एन है, क्या लिखेंगे एन एक्स पर एन माइनस वन। तो x का स्थान कौन लिया है, x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 एन माइनस वन यानी 2 माइनस 1, लेकिन इनटू है तो आप भी इनटू दे दो। अब यहाँ डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जो रूल्स मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई फंक्शन अलग अलग है u प्लस v के रूप में, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करो। सारा रूल्स बताते हुए आए हैं पीछे से, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना होता है 2 इंटू एक्स प्लस 5, दो में एक गया एक, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का मान कितना होता है 1। अब 5 का डिफरेंशिएशन कितना बताया 0, तो 1 में 0 जोड़ो, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं हम लोग। तो 1 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 1, 1 को इससे गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, पूछें, हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन पहले दिया था, y बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस चेंज कर 3x क्यूब प्लस स्क्वायर माइनस 9 कर, ये अब इसका इसमें पावर डाल दो, तो मैंने किया कोई बात नहीं। अब हमको इसको सॉल्व करना है, एक काम करते हैं इसको मिटा देते हैं, फिर सॉल्व करके दिखाते हैं। y is equal to 3x cube plus x square minus 9 पर 7। याद रखें कि जो एग्जाम्पल अभी हम पढ़ा रहे हैं बस उसी को ज़हनी रूप से देखिए, मेरा दिमाग में सब सेट किया हुआ है और जो जरूरत है आपको बस वही बता रहे हैं। फिर अब आपको लगेगा कि हाँ कितना स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है डिफरेंशिएशन आपका। देखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y, डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल फंक्शन लिखेंगे 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 का पावर 7। तो क्या करेंगे देखिए, फिर अब बोलोगे सर अच्छा सवाल है तुम लोग के दिमाग में, सर पहले अंदर में घुस के डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये 7 पावर कहाँ जाएगा, वो बाय बाय थोड़ी करेगा। सबसे पहले ये जो पूरा फंक्शन है उस पर पावर 7 है, तो सबसे पहले आपको हैंडल किस पे करना होगा, पावर वाले पे। समझ में आई बात? तो फिर वही हाल हो गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूला में लाने के लिए इन दोनों का शकल क्या होगा, सेम करना होगा। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा फंक्शन है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग करते हैं, इसको लोग सेटिंग ही बोलते हैं, चैन रूल को सेटिंग बोलते हैं। सेटिंग करना सीखे, क्योंकि हम लोग सेटिंग करके ही आगे बढ़ते हैं। तो सेटिंग करेंगे 3x, पहले ऊपर वाला लिख लो सही रहेगा, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 का पावर कितना है 7। तो हमको सेम जैसा शकल नीचे बनाना है इसका, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसको जब नीचे दिया तो ऊपर देंगे डी बाई डी 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब क्या यहाँ x दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, तब क्योंकि अब हम इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू एन का फॉर्मूला हो गया एन एक्स पर एक्स की जगह में क्या है ये पर एन माइनस वन, साथ में गया 6। अब एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ 9। कोई जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल हम तरीके से काम कर रहे हैं। अब आइए, इस पे तो कोई टेंशन है नहीं, इसको छाप लो पहले। 7 इंटू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9। आप देखिए सर 3 कांस्टेंट है, इसमें बाहर करो, अलग अलग डिफरेंशिएशन हो गया, 3 कांस्टेंट है बाहर करो, तो अंदर में क्या बचा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर n पे गया, देखिए ये आसानी से टूट रहा है, n x पर n माइनस 1 और 9 का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस है, तो कितना हो जाएगा 0 हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हम पहले ही क्लास में बता चुके हैं आपको। लिखेंगे 7 इंटू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब आइए यहाँ 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर n, यहाँ होगा n x पर 3 में 1 गया 2 और 2 x पे 2 में 1 गया 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 को हटाओ तो फिर उतना ही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 3 तिया 9, 7 इंटू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9, 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स। अच्छा, अब आप चाहें तो 7 से चाहेंगे तो किसी एक संख्या में गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ कितना टर्म है, एक टर्म और एक टर्म, 2 टर्म है, तो किसी एक में ही गुना कर सकते हैं। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि सर 7 से इस साथ में इसमें भी गुना हो जाएगा और इसमें भी गुना हो जाएगा। नहीं, अगर आप इस वाले में गुना कर रहे हो तो सिर्फ इसमें गुना कर सकते हो, या इस वाले में करोगे तो सिर्फ इसमें गुना कर सकते हो, दोनों में नहीं होगा। अब तुम्हें दिमाग में फट से क्वेश्चन मार्क्स आया होगा, काहे नहीं होगा सर, तो जवाब देखो इसका क्या जवाब है। इसलिए नहीं होगा, कहीं लिखा हुआ मान लो 7 गुना 3 गुना 2, तो तुम 7 को 3 से भी गुना करोगे, 2 से भी गुना करोगे, कोई भी 21 में करोगे, 7 या 21, 21 गुना 42, 42 आंसर हो जाएगा। लेकिन तुम अगर ऐसा करोगे 7 को 3 से भी गुना करोगे तो होगा 21, फिर 7 को 2 से भी गुना करोगे तो हो जाएगा 7 गुना 14। बोलो 21 गुना 14 कभी 42 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी गुना करना है तो कोई एक टर्म से, या नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो इसी में, या अगर गुना करना है किसी, मान लो इसमें गुना करना है तो 7 21 एक्स क्यूब, इतना भी छोड़ दोगे जरूरत नहीं है, लेकिन बेहतर और मुनासिब है कि गुना कर डालो। 7 21 एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर और 7 9 63, बाकी को छाप दो। कोई दिक्कत? क्लियर है? कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए, हर छोटी छोटी बात बिल्कुल बढ़िया तरीका से समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को चैन रूल समझ में आ गया होगा कि चैन रूल का रिक्वायरमेंट कितना बहुत जरूरी है। तो अब इसको आगे देखेंगे। तो हम लोग अब तक डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो 90% कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है, और इस कॉन्सेप्ट के बल पर हम बहुत हद तक प्रॉब्लम्स को फाइट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को बहुत बढ़िया से डील कर सकते हैं। अब हम आगे बात बताते हैं, जो 10% कॉन्सेप्शन बची हुई है इस पर चर्चा करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के द्वारा। तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिया, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया। क्या क्या है क्वेश्चन, ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 पे पावर 3। दूसरा क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तीसरा क्वेश्चन है कॉस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। चौथा क्वेश्चन tan रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। पांचवा क्वेश्चन साइन एक्स स्क्वायर प्लस
ट्वाइस एक्स माइनस 5 इस पे पावर रूट। देखिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त है। डिफरेंशिएशन को सीखना है तो टोटल एक तरफ से पढ़िए और समझिए और उस पर वर्कआउट कीजिए, मनोविचार कीजिए। हम आपसे वादा किए हैं कि डिफरेंशिएशन का बादशाह बनाकर छोड़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि आप पीछे से वेल तरीके से क्लास करते हुए आए तो फिर अच्छा रहेगा। अब कितना ही टफ क्वेश्चन रहेगा तो देखो हम आपको जितना कॉन्सेप्ट बताएं उसके बल पे बन जाएगा। तो सबसे पहले हम ये पांचों क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लिखने हम सिखा चुके हैं आप लोगों को। d बाय डी एक्स ऑफ y, d बाय डी एक्स, अच्छा पूरे पे पावर कितना है? 3 है। d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 पे पावर क्यूबिक। तो हम आपको बता दें कि डायरेक्ट अभी हम इसके अंदर नहीं प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि पावर डिस्टर्ब करेगा। तो सबसे पहली बात कि इस पावर को हमको डिफ्यूज करना पड़ेगा। तो इस पावर को डिफ्यूज करेंगे चैन रूल लगाकर, क्योंकि हम इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन पर डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसके जैसा शक्ल बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग सेटिंग कहते हैं। डी बाई डी, इसको सेटिंग करो यहाँ पे। पहले तो ऊपर वाला लिख ही डालो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का होल क्यूब। तो इसके जैसा नीचे आना चाहिए, तभी तो फॉर्मूला पे जाएगा। हम लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, आपको दोनों पे ध्यान देना है। लिख क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, किस तरीके से डायरेक्शन पुटअप कर रहे हैं, उस पर फोकस करो, तभी मजा आएगा पढ़ने में। डी बाई डी एक्स ओवर एन। अभी जब ये तो मैं जबरदस्ती दिया ना, होना चाहिए था एक्स, लेकिन ये तो जबरदस्ती दे दिया। जब ये जबरदस्ती दिया तो इसको नीचे था, तो मैंने क्या करना है, इसको ऊपर करना है। डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ देखना है क्या फिर से मुझे सेटिंग करने की जरूरत है? तो पावर है ही नहीं, तो क्यों करेंगे, बस छोड़ देंगे, यही रोक देंगे, क्योंकि अब आसानी से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे ही हम आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। डी बाई डी सब एन, एन एक्स का जगह तो पूरा हो जाएगा, ये हो गया एन माइनस 1, 3 में गया 2 इंटू एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो आप लोग बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर हम 2x लिख दें तो ऐतराज नहीं ना, डायरेक्ट हम लिख दिया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एन एक्स पर एन माइनस 1, फिर 2 में एक गया तो 2x डायरेक्ट लिख दिया। और 2x में तो 2 कांस्टेंट है, बाहर होगा x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2 एक 2 और 5 का डिफरेंशिएशन 0। यही हो गया आंसर। ये हो गया ट्रिक से बनाने का तरीका, और ज्यादा कुछ है नहीं, बस प्रैक्टिस करो। जो बता दिए हैं पिछले क्वेश्चन को 5 बार 10 बार एक एक क्वेश्चन को बनाते रहो। ऐसे छोड़ के खाली नोट्स लिखने से नहीं होता है, मैथमेटिक्स से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। जहां लंबा करके बताना होगा तो हम खुद बता देंगे, मुझे चिंता है इन सब चीजों की। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग, ये तो बता दिए हैं आपको लिखने के लिए, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाय डी एक्स ऑफ y, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अब जरा देखिए यहाँ पे फंक्शन कौन सा आया, साइन फंक्शन आया। तो अब तो सर ये टेंशन है कि ये वाला जो फॉर्मूला घूम रहा था डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन वाला, तो यहाँ तो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ अब आपकी नजर तेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फंक्शन आया, साइन फंक्शन आया। तो साइन वाला ना फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये वाले फॉर्मूला से हमको कोई मतलब नहीं है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन फंक्शन। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। सवाल ये है कि ये दोनों का शक्ल होना चाहिए सेम, लेकिन यहाँ तो सही बात है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स खाली रहता तो हम कॉस एक्स लिखते, लेकिन हम एक्स के जगह में कौन आके खड़ा हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या बोले,
कि हम लिख भी रहे हैं बोल भी रहे हैं, दोनों चीज पर आपका फोकस होना चाहिए। तो डी बाई डी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, लेकिन यहाँ एक्स लिखने से हमको जरा भर भी फायदा नहीं है, तो हमको कौन सा रूल अपना लेना है, चैन रूल। आप चाहे तो लिख सकते हैं बीच में कि चैन रूल द्वारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसको आप ये मेंटेन कर दिए, तो इसको तो जबरदस्ती दिए ना जी मेंटेन करने के लिए फॉर्मूला को, तो नीचे दिए तो ऊपर। अब क्या देंगे, डी एक्स दे देंगे। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स, एक्स के जगह में कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ओवर एन वाले फॉर्मूला में जाएगा। अब ये वाले में क्या हो जाएगा, एन एक्स पर एन माइनस 1, 2x, 2 में गया 1, और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x में 0 जोड़ो कितना होगा 2x, तो हम सजा के लिखते हैं, पहले 2x लिख देते हैं इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो 2x में 0 जोड़ा 2x, तो 2x को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत क्लियर हो रही है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखिएगा, इसमें से जैसे ये प्रश्न दिया था, तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, हमको 3 नंबर बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने से कीजिएगा। 4 नंबर और 5 नंबर हम बता देंगे आप लोगों को। देखिए 3 नंबर आप लोग अपने से कीजिएगा, फिर भी अगर कहीं दिक्कत होगी तो हमसे कमेंट करके पूछिएगा, जरूर हम आपको हेल्प कर देंगे, वैसे दिक्कत नहीं होगी, या हमसे फोन नंबर पे भी बात कर लीजिए। 4 नंबर का प्रॉब्लम, लेट y इज इक्वल टू tan x स्क्वायर प्लस 1, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराना नहीं है। याद रखो कि यहाँ कौन सा फंक्शन है, tan का, तो tan का सूत्र याद रखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, मैंने पढ़ा दिया है क्या होता है, sec स्क्वायर x, ये फॉर्मूला अप्लाइड है, इसको याद रखेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ y डी बाई डी एक्स ऑफ tan x स्क्वायर प्लस 1। अब सेटिंग कर डालो, डी बाई डी, अब देखिए सेटिंग में ही टेंशन है सबसे बड़ा, देखिए डी बाई डी, पहले ऊपर वाला लिख दो tan x स्क्वायर प्लस 1, धड़पड़ नहीं करना है, धड़पड़ाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। अब देखो यार tan x, ये दोनों का शकल सेम होना चाहिए, भैया शकल सेम करने के लिए तो हमको देना होगा x स्क्वायर प्लस 1, आना बोलो देना होगा ना जी, तो ये दे दिया। अब लेकिन तो जबरदस्ती दिया, तो इसको जब नीचे दिया तो ऊपर भी देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, कोई दिक्कत, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब देखो रूट वाले फंक्शन में चला गया, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, कई बार बोला ना, ये फॉर्मूला ही बन जाता है एक प्रकार का। तो समस्या ये है कि ये अंदर वाला और ये वाला सेम होता है, लेकिन अभी भी यहाँ पे सेम नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमको एक्स देने का अधिकार नहीं है। समझो फिर से, ये दोनों का शकल सेम था तब ना ये आया जी, लेकिन यहाँ पर अगर हम x दे देते तो फिर कहाँ सेटिंग हो रहा है, देखो मिला इसके शकल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अभी आपका चैन रूल खत्म नहीं हुआ, चैन रूल फिर लगेगा। ये दोनों का शकल सेम मिलाने के लिए हमको फिर यहाँ क्या देना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब नीचे दिया तो फिर ऊपर भी देना पड़ेगा, नीचे। अब देखो अब यहाँ पे होगा, क्योंकि अब ये फॉर्मूला पे अप्लाई हो जाएगा, तो देखो इसको कट करेंगे, फिर इसको कट करेंगे, फिर अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेगा, देख लो अपने से कर लेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x, x के जगह में कौन है रूट x स्क्वायर प्लस 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x क्या होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 और रूट x x स्क्वायर प्लस 1 इंटू, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, 2 1 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0, तो x स्क्वायर का 2x लिख देंगे, तो सजा के लिखेंगे सेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अच्छा ये नीचे में है ना, चलो रहने दो यार, एक बार लिख देते हैं, इसका हो जाएगा 2x प्लस 0 2x, जो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब इसको हम सजा के कैसे लिखेंगे, इधर मिटा रहे हैं इस चीज़ को। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट को 1 से गुना करेंगे, तो ये भी तो, ये तो 2 खत्म हुआ है, तो x है, तो x गुना इतना लिखेंगे, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये हो गया ऊपर वाला काम, और नीचे में कितना है बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया आंसर। अच्छा कितना लोग सोच रहा है कि सर इतना कटा दीजिए, बाबू नहीं कटेगा, क्योंकि ये सेक के सामने
तो जब भी कोई साइन के सामने कोई चीज हो तो वो एक संख्या नहीं होता है, बल्कि वो कोण बन जाता है, एंगल। तो एंगल किसी भी अलजेब्रिक नंबर से नहीं कटेगा। तो ये मत समझिए दोनों का शकल भले सेम मिल रहा है लेकिन ये कट नहीं सकता है, क्योंकि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के सामने जैसे ही वो है तो उसको हम कटा इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो कोण बन जाता है, एंगल। तो एंगल को किसी भी नॉर्मल नंबर से नहीं कट कर सकते हैं, इसलिए इसको इसी रूप में छोड़ना पड़ेगा। आंसर आपका यही है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बहुत आसानी से समझे होंगे। और जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का, सॉरी 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये अब आप लोग अपने से एक बार ट्राई करेंगे और कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा आपको। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।